हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अच्छा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को ट्रिकी बेस पर ओवैस आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को पिछले सेशन में बता चुका हूं कि वर्ड बी का 4 फॉर्म होता है। वर्ब बी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर और बी होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज और वर होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीइंग होगा। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा वही वर्ब बी का फॉर्म यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो फिर बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस में बी का सेकंड फॉर्म वाज और वर का यूज किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो पैसिव वॉइस में बी का थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग किया जाएगा। और यदि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है तो फिर बी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज किया जाएगा। अब मैं आपको स्पेशल पैसिव बताऊंगा जिसमें किसी एक एक्टिव वॉइस का कम से कम 3 पैसिव कैसे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। दैट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ 2 क्लाज आएगा या 2 सेंटेंस आएगा। एक्टिव वॉइस का जो कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे आई, वी, यू, दे, पीपल या कोई भी सब्जेक्ट आगे आ सकता है, डॉट डॉट। इसके बाद वर्ब के रूप में कुछ भी आ सकता है, जैसे से, टेल, थिंक, कंसीडर, बिलीव, कोई भी वर्ब आ सकता है। इसके बाद फिर क्या आएगा, दैट कंजंक्शन आएगा और दैट कंजंक्शन के बाद में एक क्लाज और आएगा। यहां पर स्पेस दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिव का हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां जो भी सब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके स्थान पर इट का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, से, टेल, थिंक, कंसीडर, बिलीव, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो यहां बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिर वर्ब यहां सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट यहां कुछ भी होगा उसके स्थान पर इट आ जाएगा। अगर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये सेकंड फॉर्म में है यानी कि सेड, टोल्ड, थॉट है तो फिर यहां पर बी का सेकंड फॉर्म वाज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे अगर से होगा तो सेड हो गया, से का थर्ड फॉर्म, टेल है तो टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, थिंक है थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट हो गया। उसी तरह से कोई भी वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद दैट कंजंक्शन के बाद जो पार्ट होगा सेम उसी तरह से वो इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब देखें, पीपल से दैट मोहन स्पीक्स इंग्लिश, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब देखिए यहां ये जो दैट कंजंक्शन है ये 2 क्लास को जोड़ रहा है। पीपल से ये एक क्लास हो गया, मोहन स्पीक्स इंग्लिश ये दूसरा क्लाज हो गया, यानी 2 क्लाज को, 2 वाक्य को दैट कंजंक्शन जोड़ रहा है। याद रखिएगा, अगर 2 नाउन, 2 प्रोनाउन या 2 क्लाज या 2 वाक्य आया है तो कंजंक्शन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो पहले पैसिव में हम क्या करेंगे, केवल पहले वाले क्लास का हम पैसिव बनाएंगे। पीपल से का पैसिव यहां पर हम बनाएंगे। तो जैसा कि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए पीपल के स्थान पर क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। इसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म यहां इज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो से का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सेड हो गया। तो पीपल से का पैसिव हो गया इट इज सेड। बाकी पार्ट सेम उसी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। दैट मोहन स्पीक्स इंग्लिश, दैट मोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद अगला जो पैसिव वॉइस बनेगा, अब देखिए इट इज सेड दैट, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, सेम उसी तरह से होगा, इट इज सेड दैट। यानी कि कंजंक्शन के पहले वाले सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। बस करना क्या है, मोहन स्पीक्स इंग्लिश, केवल हमें इसका पैसिव बनाना है। तो मोहन यहां सब्जेक्ट हो गया,
स्पीक्स वर्ब हो गया और इंग्लिश यहां ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, वो सब्जेक्ट बनेगा, तो इंग्लिश यहां पर सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद मोहन सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मोहन वहां ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, बाय यूज हो गया। बाय के ठीक पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म यहां पर क्या हो गया, स्पोकन हो गया। बस आपको वर्ब बी का फॉर्म लगाना है। अब स्पीक्स देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आया है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया होगा तो इज एम आर का यूज किया जाएगा। तो इंग्लिश यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मोहन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पीपल से का पैसिव इट इज सेड बन गया और मोहन स्पीक्स इंग्लिश का पैसिव इंग्लिश इज स्पोकन बाय मोहन बन गया। दोनों कंजंक्शन दैट से जुड़ जाएगा। इसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा पैसिव कैसे बना है, तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले पैसिव को देखेंगे। यानी कि ये दैट कंजंक्शन है, दो क्लास को जोड़ रहा है, इट इज सेड को और मोहन स्पीक्स इंग्लिश को। तो जो दूसरे वाले क्लाज का सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा पहले वाले क्लाज के सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरे वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो यानी कि इट के स्थान पर क्या आ गया, मोहन आ गया। तो इट के साथ में भी इज आएगा और मोहन के साथ में भी इज आएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सेड हो गया। अब इसमें देखिए क्या, दो क्लास को जोड़ने के लिए यहां दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, लेकिन दैट के स्थान पर यहां पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। बस आपको ध्यान यही देना है कि पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर जो दूसरे वाला क्लाज होगा, यानी दूसरे क्लाज का सब्जेक्ट पहले वाले क्लाज के सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद वर्ब सेम वही आएगा, क्योंकि मोहन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब सेम होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम होगा। बस दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, लेकिन टू के बाद में हमेशा याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनेटिव बनेगा। इसलिए मोहन चला आया है पहले, दैट के स्थान पर टू हो गया। अब क्या बचा है, स्पीक और इंग्लिश बचा है, तो टू के बाद में क्या आ जाएगा, स्पीक आ जाएगा। यस नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। टू के साथ में वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए टू स्पीक और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वाला कॉन्स्ट्रक्शन होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरे वाले क्लाज का सब्जेक्ट पहले वाले क्लाज के सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो इट के स्थान पर मोहन आ गया। इज सेम होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम होगा, बस दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा और टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मोहन आ गया है पहले, अब दैट के स्थान पर टू आ गया। अब बचा क्या है, स्पीक, और क्या बचा है, इंग्लिश। तो मोहन इज सेड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक एक्टिव का तीन पैसिव यहां पर बनाना सीख लिया। एक प्रकार का और आता है एक्टिव, उसको देखें, जैसे आई थिंक दैट ही इज इंटेलिजेंट। आई थिंक दैट ही इज इंटेलिजेंट, इसका पैसिव बनाना है। अब देखिए सेम वही, आई थिंक दैट ही इज इंटेलिजेंट। अब इसमें दो क्लाज आया है, आई थिंक पहला क्लाज है और ही इज इंटेलिजेंट ये दूसरा क्लाज है, दैट कंजंक्शन है। तो पहला जब हम बनाएंगे पैसिव तो आई थिंक का पैसिव बनाएंगे। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके स्थान पर इट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, इट हो गया। इसके बाद फिर देखिए थिंक यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म आएगा इज एम आर, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा थिंक, थिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट हो जाएगा, इट इज थॉट। अगर आप चाहें तो यहां पर
बाय मी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज थॉट बाय मी, इसके बाद फिर क्या होगा, दैट के बाद जितना पार्ट है सेम, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। दैट ही इज इंटेलिजेंट, दैट ही इज इंटेलिजेंट, इट इज थॉट बाय मी दैट ही इज इंटेलिजेंट। तो आई थिंक का हमारा पैसिव बन गया इट इज थॉट बाय मी, इसके बाद दैट ही इज इंटेलिजेंट, सेम वही होगा। अब एक पैसिव और इसका बनेगा। अब देखिए दूसरा पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ही इज इंटेलिजेंट का पैसिव नहीं बन सकता है, इसलिए ये सेकंड नंबर का पैसिव यहां नहीं बनेगा, फिर यहां थर्ड नंबर का पैसिव बनेगा। कैसे? अब थर्ड नंबर का पैसिव बनाने के लिए जो दूसरे वाले क्लाज का सब्जेक्ट है वो पहले वाले क्लाज के सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि ये जो ही है ये ही आ जाएगा किसके स्थान पर, इट के स्थान पर आ जाएगा। तो इट के स्थान पर आ गया, दूसरे वाले क्लाज का सब्जेक्ट ही आ गया, तो इट के साथ में भी इज आएगा और ही के साथ में भी इज आएगा, तो ही इज हो गया। इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम होगा, ही इज थॉट, इसके बाद ही इज थॉट, इसके बाद फिर दैट के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा, बाय मी का यूज यहां नहीं किया जाएगा। ही इज थॉट टू, अब दैट के स्थान पर टू आ गया, अब टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखिएगा ही जो है आ गया है पहले, इट के स्थान पर ही आ गया है, इज सेम होगा, थॉट सेम होगा, बाय मी ब्रैकेट में है, इसका प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इसके बाद दैट के स्थान पर हमने यूज किया टू, और टू के बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जरा देखिए यहां इज जो है ये इसको वर्ब का बी फॉर्म कहा जाता है, इसलिए टू के बाद में बी का प्रयोग किया जाएगा, टू बी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई भी वर्ब हो तो उसके स्थान पर बी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर ये बी का ही फॉर्म होते हैं, इसलिए टू के बाद में यहां बी का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज थॉट टू बी इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका दो पैसिव बनेगा। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, एक प्रकार का कॉन्स्ट्रक्शन और हम आपको बताते हैं। देखिए अगला हमारा एक्टिव है, आई हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें देखिए दो वर्ब आया है, एक तो हर्ड आया है और दूसरा क्या आया है, सिंगिंग आया है। तो हम दोनों वर्ब का दो पैसिव बना सकते हैं। तो हम दो बार पैसिव बनाएंगे, एक बार हर्ड का बनाएंगे और दूसरी बार सिंगिंग का बनाएंगे। अब जरा यहां पर ये देखिए, अगर किसी भी वर्ब का डूअर पहले आया है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, यानी कि हियर का जो कार्य कर रहा है वो आई कर रहा है, तो हियर का जो डूअर आया है वो पहले आया है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस हो गया। और उसी प्रकार से देखिए ये सिंगिंग का कार्य कौन कर रहा है, ये सिंगिंग का कार्य हर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हर डूअर हो गया, तो ये सिंगिंग क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। तो याद रखिएगा किसी भी वर्ब का डूअर, किसी भी वर्ब का डूअर, डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला, अगर पहले आया है तो वो वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है, और यही अगर डूअर उस वर्ब के बाद में चला जाएगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। बस यही हमें यहां पर सीखना है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, अब इसका दो प्रकार से पैसिव बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आई हर्ड हर का पैसिव बनाते हैं। तो अब देखिए आई यहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हर्ड वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। तो हर ऑब्जेक्ट है जब यहां पहले आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हर यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो सी हो जाएगा। अब देखिए हर्ड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो फिर बी का सेकंड फॉर्म वाज और वर होता है, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का प्रयोग किया जाएगा, सी वाज। इसके बाद फिर हर्ड का थर्ड फॉर्म हर्ड ही होता है,
सी वॉज हर्ड। अब इसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सी वॉज हर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग। बाई मी का प्रयोग अगर आप करना चाहें तो फिर यहां पर आप कर सकते हैं, सी वॉज हर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग बाई मी। इसका एक प्रकार से पैसिव और बनेगा, किसका? ये सिंगिंग वर्ब का बनाना है। अब देखिए इसका, ये वॉज हर्ड जो है ये पैसिव वॉइस है, ये वॉज हर्ड जो है ये पैसिव वॉइस है। कैसे पैसिव वॉइस है? क्योंकि ये हियर का जो डूअर है वो कौन है? वो मी है। यानी कि हियर का कार्य कौन कर रहा है? हियर का कार्य वहां पर मी कर रहा है। तो जब किसी भी वर्ब के बाद में उसका डूअर आएगा तो पैसिव वॉइस बनेगा, और उस वर्ब के पहले उसका डूअर आएगा तो एक्टिव वॉइस बनेगा। बस हमें यही ध्यान देना है। अब करना क्या है हमको? अब इस सिंगिंग वर्ब को हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो ये सिंगिंग पैसिव तब बनेगा जब ये डूअर कहां जाएगा? बाद में जाएगा। यानी कि जब ये हर जाएगा बाद में सॉन्ग के स्थान पर, तो सॉन्ग कहां आ जाएगा? पहले आ जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई यहां पर सेम होगा, आई में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, आई सेम होगा। इसके बाद हर्ड सेम होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा, आई सेम होगा, हर्ड सेम होगा। इसके बाद फिर क्या करना है? ये हर और आ सॉन्ग, यानी कि दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। डूअर कहां जाएगा? सॉन्ग के स्थान पर, और सॉन्ग कहां आएगा? डूअर के स्थान पर आ जाएगा। तो आई हर्ड, तो हर के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ सॉन्ग आ जाएगा। आई हर्ड, अब हर के स्थान पर क्या आ गया? आ सॉन्ग, और हर कहां चला जाएगा? आ सॉन्ग के स्थान पर। तो यहां पर हमने कर दिया बाई हर कर दिया। अब जरा देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो सिंगिंग जो है यहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। अब करना क्या है? अब यहां केवल आपको वर्ब बी का फॉर्म लगाना है। जैसा कि हमें पता है कि सिंगिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो उसी प्रकार से बी का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। तो इसीलिए यहां पर वर्ब बी का फॉर्म बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वर्ब बी का फॉर्म वाज का प्रयोग किया गया है, और यहां वर्ब बी का फॉर्म बीइंग का प्रयोग किया गया है। क्योंकि सिंगिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसलिए बी का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। तो इसका दो पैसिव बना है, सी वॉज हर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग बाई मी, और आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाई हर हो जाएगा। एक और देखिएगा एक्टिव, सी wants that she should be respected. She wants that she should be respected. इसका पैसिव अगर हम बनाएंगे तो इसमें करना क्या है? अब देखिए वांट के बाद में इंफिनिटिव आता है, तो दैट सी शुड, इसके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। तो सी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड। अब जरा इसको देखिए, अब यहां देखिए टू बी रिस्पेक्टेड, ये पैसिव इंफिनिटिव है। पैसिव इन्फिनेटिव, पैसिव इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक्टिव इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए पैसिव इन्फिनेटिव बनेगा तब जब उस वर्ब का डूअर बाद में आएगा। इसका मतलब है रिस्पेक्ट का कार्य सी के द्वारा नहीं हो रहा है, सी का रिस्पेक्ट किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा।
अब ऑब्जेक्ट एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ये क्लियर है कि रेस्पेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि रेस्पेक्ट का डूअर जो है वो रेस्पेक्ट के बाद में आया है, वर्ब के बाद में आया है, इसलिए टू बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो सी वांट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड का पैसिव हो जाएगा सी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। अब हम आपको बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। अब तक हम लोगों ने सीखा कि असर्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, अब हम आगे आपको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो होता है 11 इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई, वेयर, वाई और व्हेन। इनको हम ट्रिकी बेस पर याद कर सकते हैं CPMT से। सी मीन्स होता है कॉज, कॉज मीन्स होता है कारण, तो वाई कारण बताता है। पी मीन्स पी फॉर प्लेस हो गया, तो वेयर जो है स्थान बताए, और टी फॉर टाइम हो गया, तो व्हेन जो है ये टाइम बताएगा, समय बताएगा। तो ट्रिकी बेस पर हम इनको CPMT से याद किया जा सकता है, कर सकते हैं। वाई, वेयर, वाई और व्हेन। वाई, वेयर और मैनर का यहां पर हाउ हो जाएगा। वाई, वेयर, हाउ और व्हेन, इनका प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में किया जाता है पैसिव वॉइस में। बाकी हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, ये 5 ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है और इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकते हैं। कौन? हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच और व्हाट। इसके बाद हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और बाकी ये जो CPMT है, वाई, वेयर, हाउ और व्हेन, इनका प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही किया जाता है। अब देखिए एक्टिव वॉइस, व्हाई डिड यू वेस्ट योर टाइम, तो इसका हम आपको स्टेप में बताएंगे बनाना पैसिव। हम इसका पैसिव 3 स्टेप में बनाते हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको ब्रैकेट में रखा जाएगा। जैसे वाई, वहां पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वाई को हमने क्या किया, ब्रैकेट में यहां पर हमने रख दिया। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है इसका हमने बना दिया असर्टिव सेंटेंस। तो डिड यू वेस्ट योर टाइम, तो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया, यू वेस्टेड योर टाइम हो गया। तो अब हमारा ये सेंटेंस बन गया असर्टिव। सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको ब्रैकेट में लिख करके छोड़ दिया जाएगा और बाकी जो असर्टिव सेंटेंस में बना हुआ है एक्टिव, उसका पैसिव बनाया जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, यू यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वेस्टेड यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और योर टाइम यहां ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यू के जगह पर क्या आ जाएगा, योर टाइम। योर टाइम वहां ऑब्जेक्ट है तो वो आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, और यू यहां पर सब्जेक्ट है, वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यू वहां ऑब्जेक्ट हो गया। और यू का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन बाई का यूज किया जाएगा, उसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो वेस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, तो वहां वेस्टेड हो गया। अब वर्ब का बी फॉर्म आएगा। अब देखेंगे वेस्टेड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो बी का सेकंड फॉर्म वाज और वर होता है और इसलिए यहां टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो यहां पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो योर टाइम वाज वेस्टेड बाय यू, ये पैसिव हमारा बना, लेकिन ये पैसिव हमारा असर्टिव सेंटेंस का बना। और जो हमारा एक्टिव दिया गया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अगला थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको हम लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है
कि इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां वाज है, तो वाज का जो पोजीशन है वो कहां आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड के बगल में आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो वाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वाज हो गया, सब्जेक्ट क्या है, योर टाइम, यहां सब्जेक्ट हो गया, फिर वेस्टेड क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और बाय यू क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में हम इसका पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बनाते हैं हाउ मेनी का। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए, आर जो क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये लर्निंग क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया, यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये पूरा यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सब्जेक्ट हो गया नाउन, और हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच कभी भी अकेला नहीं आता है, जब भी आएंगे ये किसी नाउन से जुड़े हुए आएंगे। तो इसका मतलब है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये पूरा यहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताया हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच और व्हाट, ये सब्जेक्ट का भी कार्य और ऑब्जेक्ट की कार्य दोनों यहां पर। अब यहां पर देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट जो होता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पर वो जो इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश आ जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स के स्थान पर, और ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स जाएगा कहां पर, इंग्लिश के स्थान पर। तो यहां पर हो गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए, इंग्लिश जो है यहां पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके पहले प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट के पहले, तो बाई हो गया। इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लर्नड हो गया। तो इसके बाद अब क्या करना है, यहां पर वर्ब बी का फॉर्म यूज करना है। अब जैसा कि हम देखेंगे, लर्निंग जो है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इंग्लिश स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब इज जो है क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बी का मेन वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा, यानी कि मेन वर्ब का यहां पर फोर्थ फॉर्म है, तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या यूज किया जाएगा, बीइंग का यूज किया जाएगा। तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी इज बीइंग दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लर्नड यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पैसिव तो बना, लेकिन पैसिव हमारा जो बना है असर्टिव में बना है, और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में है, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जो बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो इंट्रोगेटिव में पैसिव बनाने के लिए ये जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, इसका पोजीशन सेंटेंस में सबसे पहले होना चाहिए। तो इसलिए ये बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। तो बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखें, जब तक ये यहां पर सेंटेंस के लास्ट में है तब तक वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब वो सेंटेंस में सबसे शुरू में आ गया, आगे आ गया, तो वो एक तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इज कहां आ जाएगा,
हाउ मेनी, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बगल में आ जाएगा तो इज हो गया, तो बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज। बाकी क्या है, सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश, तो यहां पर हो गया इंग्लिश। और इसके बाद फिर क्या बचा है, बीइंग लर्नड, तो फिर यहां पर हो गया बीइंग, और इसके बाद फिर हो गया लर्नड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, इसका पैसिव बन गया बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज इंग्लिश बीइंग लर्नड। अब बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये इज क्या हो गया, ये इज यहां हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद लर्नड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। बाई, अब देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, लर्नड मेन वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है पहले आ गया, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है तो बन गया ऑब्जेक्ट बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया, और बाई का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। लर्निंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पैसिव में लर्नड हो गया। इसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, लेकिन जब इंग्लिश यहां सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वहां इज का प्रयोग किया जाएगा, तो इंग्लिश इज, और लर्निंग यहां वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो फिर यहां पर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, तो इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये पहला स्टेप जो है ये समझने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन जब हम इसका फाइनल पैसिव बनाएंगे तो ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है, जब तक इसका प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले नहीं होगा तब तक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेंटेंस में सबसे पहले आ गया और ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इज यहां हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट आएगा बीइंग, इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा।